हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, एक चीज़ है जो तुम सब लोगों को पता होनी चाहिए। मतलब एक सारी जानकारी तुम सब लोगों को मैं देता हूँ समय समय पर। बहुत अ, जानकारी जो तुम्हें चाहिए वो जानकारी देता हूँ। एक जानकारी ये भी मुझे तुम्हें देनी है। उसी के क्रम में एक जानकारी ये है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कभी ना कभी, और आना भी चाहिए, और ये क्वेश्चन जेन्युइन भी है कि सर अगर अगर हम जैसे हमारा मेडिकल हो जाता है, फिर मेडिकल होने के बाद जब हम मेडिकल होने के बाद ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो इनका जो बीच का जो गैप होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में अगर सपोज करो हमें कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है, या हमारी हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, या कुछ भी, कोई उंगली कट जाती है, कुछ भी यानी कुछ भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे साथ क्या हो सकता है। क्या हम सब लोग, क्या हम जिनके साथ ये हुआ है वो ट्रेनिंग से बाहर कर दिए जाएंगे, या भर्ती से बाहर कर दिए जाएंगे, या क्या हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए मैं तुम सब लोगों को बता दूं कि देखिए, ऐसा होता है जैसे कि आप सब लोगों का एक्सीडेंट, या भगवान ना करे कुछ ऐसी बात हो कि कुछ दुर्घटना हो जाए, या कुछ भी बात हो जाए आपके, मतलब किसी की हड्डी क्रैक हो जाए, या फ्रैक्चर हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो उस सिचुएशन में ये होता है कि अगर आप इलाज करवा के ट्रेनिंग टाइम तक या और 10-15 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, तब तक अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, उसका इलाज करवा करवा सकते हैं, तो आप उसका इलाज करवाइए, और फिर आप सब लोग ट्रेनिंग सेंटर पर जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर हम लोग ट्रेनिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। देखिए, अगर आपकी एक टेम्परेरी जो डिसीज़ है, जो टेम्परेरी चीज़ है, जैसे हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है, ये सब चीज़ टेम्परेरी हैं, तो वो ठीक हो सकती हैं। तो इस सिचुएशन में आपके साथ क्या होता है कि आप सब लोगों को ट्रेनिंग पे बुलाया जाता है। अगर आप वहाँ रीज़न दिखाएंगे कि सर मेरी अभी हड्डी टूटी हुई है, या मैं अभी ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ और भी रीज़न अगर आपके साथ हो सकते हैं, मैं ये रीज़न है और मैं अभी ट्रेनिंग नहीं करना चाहता हूँ, तो आप सब लोगों की ट्रेनिंग उस बैच के साथ कर दी जाती है जो आपसे नेक्स्ट बैच आने वाला है। चाहे वो एसआई का कोई भी बैच हो, चाहे वो प्रमोटेड वाला हो, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, मृतक आश्रित वाला बैच हो, या डायरेक्ट वाला बैच हो, जो भी बैच आएगा, ठीक है, उसके साथ आपकी ट्रेनिंग जोड़ दी जाती है। आप जो ट्रेनिंग करेंगे उनके साथ करेंगे, ये प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है जैसे कि आपका कोई अंग कट गया, जैसे कि उंगली कट गई है, या कुछ बिल्कुल मतलब हड्डी खत्म हो गई है, या आपका कुछ दिक्कत हो गई है, मतलब अंग शरीर से अलग हो जाता है, तब आपको दिक्कत होती है। तब, क्योंकि अभी तक आप सब लोग ट्रेनिंग पे गए नहीं हो, आप सब लोग अभी तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हुए हो, तो अगर आपको कोई अंग कट जाता है तो तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है। तो जो टेम्परेरी चीज़ होती है, फिर से सुन लो, टेम्परेरी चीज़ होती है उसमें चल जाता है, उसमें आपका एक्सटेंड हो जाती है आपकी ट्रेनिंग। तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि मेडिकल से और ट्रेनिंग पे जा, जब तक आप ट्रेनिंग पे ना चले जाएं, जब तक ट्रेनिंग पे ना चले जाएं, तब तक अपने आप को बहुत सेफ रखना है। बहुत सेफ मतलब ज़्यादा बाइक नहीं चलानी है। कहीं इमरजेंसी में जाना तो वो बात अलग है, जॉब कर रहे हैं जो बंदा, वो बात अलग है। लेकिन जो लोग घर पे हैं और अपने घर पे रह सकते हैं, तो वो लोग घर पे ही रहें, ज़्यादा बाहर भीतर ना जाएं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये एक बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा था बच्चों द्वारा, तो इसका जवाब शायद आप सब लोगों को मिल गया होगा। तो अगली बैच की ट्रेनिंग में आपको वहाँ जोड़ दिया जाता है, तो आप वहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर हम पीसीएस की ट्रेनिंग, सॉरी पीसीएस की, या मतलब एनीवे किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, और हम बहुत करीब हैं उसकी, उस जॉब के जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम अपनी ट्रेनिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हो। आपको एक रीज़न देना होगा, और आप एक एप्लीकेशन देनी होगी। उसका प्रोसीजर ये है कि आप ट्रेनिंग सेंटर पे जब जाओगे, तो आपको वहाँ जाके बताना होगा कि हमें अभी ट्रेनिंग नहीं करनी है, हम नेक्स्ट बैच में आकर ट्रेनिंग कर लेंगे। तो आपकी फाइल पीएचक्यू पहुँचा देंगे इस चीज़ के लिए। तो वहाँ से रिटर्न आएगा, फिर आप सब लोग उस ट्रेनिंग को स्किप कर सकते हैं, और नेक्स्ट बैच में अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। उस पीरियड के दौरान आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, या जो भी आपको कुछ काम करना है वो काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो ये इसकी, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारा सीजीएल में भी आ रहा है सर, हमारा वहाँ पे भी आ रहा है, हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, कुछ दिन हमें और चाहिए। तो ये इस प्रोसीजर होता है। और अगर आपके पास परमानेंट फिर कोई बीमारी आ जाती है, तो जैसे कोई अंग कट गया जैसे मैंने बताया, तो आप फिर नहीं कर सकते ट्रेनिंग। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि तुम सब लोगों को तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही हमारा तो काम है इन्फॉर्मेशन देना, और तुम सब लोगों को मोटिवेट रखना। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, घर पे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हर वीडियो की एंड में मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ,
ऐਵੇਂ नहीं कुछ भी आके बोल देता हूँ, तो समझ जाइए आप, ठीक है। ज़्यादा बाहर भीतर नहीं घूमना है, केवल अपने घर में रहना है और ज़्यादा आवेश में नहीं आना है, ठीक है। आवेश में तुम सब लोग समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।